गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम मिसलेनियस एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे इंटीग्रेशन की। इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, इसमें हमें इंटीग्रेट करना है 1/x माइनस एक्स क्यूब को। तो देखिए पहले हम क्या करेंगे, इसमें पार्शियल फ्रैक्शन से इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे। तो पहले हम इसमें x कॉमन ले लेते हैं तो अंदर आएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर। यहाँ पर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला मिल जाएगा a माइनस बी और a प्लस बी। अब हम क्या करेंगे, लेट कर लेंगे 1/x इंटू 1 माइनस एक्स इंटू 1 प्लस एक्स को। इसे हम मान लेते हैं a/x प्लस b/1 माइनस एक्स प्लस c/1 प्लस एक्स। इस फॉर्म में हम क्या करेंगे, इसको पहले एज्यूम कर लेंगे। अब हम क्या करेंगे, a, b और c की वैल्यू निकाल लेंगे और उनको यहाँ पुट कर देंगे। इसके बाद इसको इंटीग्रेट करने की बजाय हम इसे इंटीग्रेट कर लेंगे। तो यहाँ पर आप एलसीएम ले लीजिए इन तीनों का प्रोडक्ट। इसको इससे डिवाइड करोगे तो क्या आएगा, ये दो फैक्टर्स बचेंगे और इसकी यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगी। इसको इससे डिवाइड करेंगे तो x इंटू 1 प्लस एक्स बचेगा, उसकी यहाँ मल्टीप्लाई होगी। और इसको इससे डिवाइड करेंगे तो ये दो फैक्टर्स बचेंगे, उसकी c से मल्टीप्लाई हो जाएगी। ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ आ जाएगा 1 इज इक्वल टू a इंटू 1 माइनस एक्स इंटू 1 प्लस एक्स प्लस बी एक्स इंटू 1 प्लस एक्स प्लस c ब्रैकेट के अंदर 1 माइनस एक्स इंटू एक्स। अब देखिए, अब हम क्या करेंगे, a, b और c की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे फॉर द वैल्यू ऑफ a। a की वैल्यू के लिए यहाँ पे कॉमन फैक्टर देखिए क्या है, x को हम 0 पुट कर देते हैं तो यहाँ तो 1 आ जाएगा और यहाँ a इंटू 1 माइनस 0 इंटू 1 प्लस 0 और ये दोनों 0 बन ही जाएंगे। तो यहाँ पर a की वैल्यू क्या आ गई, 1 आ गई। अब देखिए फॉर द वैल्यू ऑफ b, b की वैल्यू के लिए देखिए इन दोनों में कौन सा कॉमन फैक्टर है, 1 माइनस एक्स। तो हम क्या करेंगे, x की वैल्यू 1 पुट कर देंगे, क्यों, उससे ये भी 0 हो जाएगा और ये भी 0 आ जाएगा। तो b की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1/2। अब फॉर द वैल्यू ऑफ c, अब देखिए इनमें क्या चीज कॉमन है, 1 प्लस एक्स कॉमन है। तो x की वैल्यू क्या पुट करेंगे, हम -1 पुट करेंगे, क्यों, उससे ये दोनों टर्म्स क्या होगी, 0 हो जाएंगी। यहाँ पर c कितना आ गया, -1/2। तो अब देखिए हमें a मिल गया 1, b मिल गया 1/2 और c मिल गया -1/2। तो हम क्या करते हैं, इन वैल्यूज को यहाँ पर पुट कर देते हैं। तो इसके बाद हम लिखेंगे देयरफॉर, सही, ये वाली जो टर्म होगी वो इसके बराबर है, तो हम a और b और c की वैल्यू यहाँ रख देते हैं। तो हम इसे इंटीग्रेट करने की बजाय इन सबको इंटीग्रेट कर लेंगे। तो कितना आएगा, log mod x प्लस 1/2 log
1 माइनस लॉग मॉड 1 माइनस एक्स। अब देखिए इसका डिफरेंशियल -1 आएगा, इसलिए हम -1 से बाहर डिवाइड भी करेंगे, और यहाँ पर -1/2 लॉग मॉड 1 प्लस एक्स प्लस सी। अब देखिए नेक्स्ट हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से -1/2 कॉमन ले लीजिए, तो यहाँ 1 माइनस एक्स प्लस लॉग 1 प्लस एक्स मॉड में। अब यहाँ देखिए लॉग ए प्लस लॉग बी का क्या फॉर्म हो जाएगा, लॉग ए प्लस लॉग बी का क्या फॉर्म होता है, लॉग ए बी, यानी कि इन दोनों का प्रोडक्ट। तो ये आंसर है। सही, यहाँ ध्यान रखना इसका डिफरेंशियल -1 है ना, इसलिए हम क्या करते हैं, इसको पहले लॉग की फॉर्म में लिखकर माइनस से क्या करते हैं, डिवाइड कर देते हैं। हाँ, इसका डिफरेंशियल +1 है, तो आपको कुछ करने की जरूरत नहीं, आप एज इट इज इसको लॉग में लिख देंगे। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन है, दूसरे क्वेश्चन में मैंने कहा है 1/√x प्लस a प्लस √x प्लस b। हमें क्या करना है, इसको इंटीग्रेट करना है। तो देखिए इसको हम कैसे इंटीग्रेट करेंगे, जब भी ऐसे रूट में दी टर्म्स दी होती है तो हम क्या करते हैं, रेशनलाइज करते हैं। रेशनलाइज करने का तरीका, यहाँ पे किसका साइन है, प्लस का, तो माइनस का साइन लगाकर हम क्या करेंगे, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो देखिए 1 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो यही आ जाएगा, और यहाँ पर a प्लस बी, a माइनस बी का क्या फॉर्म होता है, a² माइनस b²। अब देखिए यहाँ आएगा √x प्लस a माइनस √x प्लस b, और अपॉन में ये स्क्वायर से रूट हट जाएगा, यहाँ पे भी स्क्वायर से क्या होगा, रूट हट जाएगा। अब देखिए x से x कट गया, नीचे क्या आ गया, a माइनस बी। a माइनस बी तो कांस्टेंट होगा, तो उसको बाहर ले गए। अब देखिए इसका इंटीग्रल क्या होगा, x की पावर 1/2 का इंटीग्रल क्या होगा, x की पावर 1/2 प्लस 1 अपॉन 1/2 प्लस 1। यहाँ पर x प्लस बी की पावर, देखिए आप इसे x मान सकते हैं क्यों, इसका डिफरेंशियल बना है, तो x की पावर हाफ का क्या इंटीग्रल होता है, x की पावर हाफ प्लस 1 अपॉन हाफ प्लस 1। अब इसे x मान लीजिए, x की पावर हाफ का वही x की पावर हाफ प्लस 1 अपॉन हाफ प्लस 1 प्लस सी। अच्छा, लास्ट क्वेश्चन में सी लिखना शायद भूल गया था, तो आप सी जरूर लिख लीजिएगा। तो आएगा 1/a माइनस बी, ये कितना आ जाएगा बच्चों, 3/2, तो ये बाहर जाएगा 2/3 हो जाएगा।
अब देखिए थर्ड क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 में मैंने बोला है 1/x इंटू √ax माइनस एक्स स्क्वायर। हमें इसे इंटीग्रेट करना है। क्लियर है? अच्छा, अब ये देखिए किस तरह की फॉर्म है, ये स्पेशल फॉर्म है। इसमें क्या होता है 1 डिनोमिनेटर में बाहर तो लीनियर फैक्टर दिया होता है और अंदर क्या दिया होता है, पॉलिनोमियल। अगर इस तरह की फॉर्म आए, ऐसी टोटल 4 फॉर्म होती है, तो अभी इस तरह का क्वेश्चन कर लीजिए। एक्सरसाइज खत्म होने के बाद मैं बाकी 3 फॉर्म्स भी आपको करवा दूंगा। तो देखिए कभी भी इस तरह से कोई इंटीग्रल की फॉर्म आए 1 बाहर लीनियर हो, अंडर रूट में पॉलिनोमियल फैक्टर, तो उस केस में हम क्या करते हैं, हमेशा x को 1/t पुट करते हैं। ये ट्रिक होती है। x को क्या मानते हैं, 1/t मानते हैं। अच्छा, मगर यहाँ पर आपको x के साथ a भी दे रखा है, तो यहाँ पर मैं थोड़ा सा चेंज कर लूँगा। क्या मानूंगा, x को a/t मान लूँगा, ताकि ये यहाँ से a हट जाए। क्लियर है? ट्रिक याद रखना हमेशा, 1 लीनियर फैक्टर और अंडर रूट में पॉलिनोमियल फैक्टर अगर आपको दिया हो और इसे इंटीग्रेट करना हो, तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर x को हमेशा 1/t मान लेते हैं। तो अब देखिए इसे डिफरेंशिएट कर लीजिए, तो dx कितना आएगा, -a/t स्क्वायर। तो ये आ गया 1/x की जगह क्या ले लेंगे हम, a/t, x की जगह a/t और x की जगह a/t, और dx की जगह क्या आ जाएगा, -a/t स्क्वायर dt। सही है? यहाँ पे dt हो रहेगा। क्लियर है? तो देखिए a से a चला जाएगा और t से इसका स्क्वायर चला जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा -dt अपॉन अंडर रूट a इंटू ए हो गया a² माइनस a² स्क्वायर, और ये आपको क्या दे रखा है, 1/t। माइनस का साइन मैं बाहर ले गया। अब देखिए यहाँ पे मैं एलसीएम ले लेता हूँ। t और t स्क्वायर का एलसीएम क्या आएगा, t स्क्वायर। t स्क्वायर को t से डिवाइड करो, t बचेगा, ये ऊपर चला जाएगा। t स्क्वायर को t स्क्वायर से डिवाइड करोगे, 1 बचेगा, 1 ऊपर चला जाएगा। तो अब देखिए ये दे रखा है अंडर रूट टी स्क्वायर, तो जब रूट हटेगा तो यहाँ सिर्फ t बचेगा, और यहाँ से आप a² कॉमन ले लीजिए, तो अंदर आएगा t - 1 और ये अपॉन t, ये से कैंसिल हो जाएगा। अब इसको बाहर ले आइए, क्लियर है? अब देखिए इसका डिफरेंशियल 1 होगा, तो हम इसे क्या कर सकते हैं, अकेले को t मान सकते हैं। इसको ऊपर ले जाइए, तो t - 1 की पावर क्या दे रखा है, -1/2। अब इसे t मान के आप इंटीग्रेट कर दिए। t की पावर n का क्या फॉर्म होता है, t की पावर n+1 अपॉन n+1 प्लस, और ये एज इट इज। क्लियर है? इसे सॉल्व कर कर आप क्या करिएगा, t की वैल्यू वहां पर पुट कर दीजिएगा। t की वैल्यू क्या आएगी बताइए, a/x आएगी, यहाँ रख देंगे।
देखिए अब नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में उन्होंने बोला है हमें इंटीग्रेट करना है 1/x⁴ ब्रैकेट ओपन x⁴ प्लस 1 की पावर 3/4। हमें क्या करना है, इसको इंटीग्रेट करना है। देखिए इस तरह की अगर कोई भी फॉर्म आती है तो इसमें हम क्या करते हैं, जो जिसकी पावर दी हुई है हमें उसके ब्रैकेट के अंदर जो x की सबसे बड़ी पावर होती है उस वाली हम टर्म को क्या करते हैं, हमेशा बाहर कॉमन ले लेते हैं। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, x⁴ को क्या करेंगे, बाहर ले जाएंगे। ये x⁴ दिया हुआ बच्चों, तो जब आप x⁴ बाहर लेकर जाओगे कॉमन, उसके साथ पावर 3/4 भी क्या होगी, बाहर कॉमन आ जाएगी। और यहाँ क्या बचेगा, 1, और यहाँ बचेगा 1/x⁴। बस ये चीज़ समझने की है, बाकी ये क्वेश्चन काफ़ी इजी है। हम क्या करेंगे, जिसकी पावर दी होती है ना, जिस ब्रैकेट की पावर दी होती है उसके अंदर देखो सबसे बड़ी टर्म कौन सी है, मतलब x की सबसे बड़ी पावर वाली टर्म कौन सी है, उसको हम क्या करते हैं, बाहर कॉमन ले जाते हैं। तो जब यहाँ पर x⁴ को आप बाहर लेके जाओगे तो उसकी पावर क्या होगी, वो भी साथ के साथ कॉमन आएगी। और अंदर जो टर्म बचेंगी उसको हम क्या करेंगे, अंदर जो टर्म होगी उसको क्या करेंगे, x⁴ से डिवाइड करके हम लिख देंगे। तो ये आ गया 4 से 4 कट गया, x⁴ 3 और ये x⁴ 2, ये आ गया 1/x⁴ 5 और ये 1 + 1/x⁴ की पावर 3/4। अब हम क्या करेंगे, इसको t मान लेंगे। इसका डिफरेंशियल 0 हो गया और इसका -4/x⁵ dx = dt। तो dx/x⁵ क्या आ जाएगा, -dt/4। तो यहाँ रख देंगे -dt/4 और ये 1/t⁴ इसका ऊपर ले जाओ। अब हम क्या करेंगे, इसमें x⁴n वाला फार्मूला लगा देंगे और बाद में आप क्या करेंगे, t की वैल्यू पुट कर लीजिएगा। क्या मानी थी हमने, 1 + 1/x⁴। अब देखिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। इसे हमें क्या करना है, इंटीग्रेट करना है। तो देखिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे x को इस तरीके से कंसीडर करेंगे ताकि यहाँ से पावर 1/2 हट जाए और यहाँ से पावर 1/3 हट जाए। हम x को ऐसे कंसीडर करेंगे, मतलब पावर्स को हमें क्या करना है, फ्रैक्शन से हटाना है। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, इन दोनों की मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो 1/2 × 1/3 कितना आ गया, 1/6। तो हम क्या करते हैं, x की पावर 1/6 को t मान लेते हैं, मतलब x को हमें क्या मानना है, t की पावर 6। ये हमें क्या करना है, एज्यूम करना है। उससे फायदा क्या होगा बच्चों, उससे फायदा ये होगा जब आप यहाँ पे x की वैल्यू पुट करोगे तो ये फ्रैक्शन में जो पावर आ रही है वो दोनों की दोनों हट जाएंगी। अच्छा इसे डिफरेंशिएट करो, dx कितना आ गया, 6t⁵ dt। तो dx की जगह क्या आ जाएगा, 6t⁵ dt अपॉन x की पावर ½ कितना आ जाएगा, t⁵ 3।
एक्स की पावर 1/3 तो आ जाएगा टी की पावर 1/2। अब बाहर टी कॉमन ले लीजिए, सॉरी बाहर 6 कॉमन ले लिया हमने, तो यहाँ बचा टी की पावर 5। यहाँ से टी की पावर 2 कॉमन ले लीजिए आप, तो ये आ जाएगा टी की पावर 3 अपॉन टी प्लस 1। अब देखिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर 1 ऐड और सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। क्यों? इंटीग्रेशन आप जब भी कर सकते हो जब ऊपर जो है डिग्री कम हो और नीचे क्या हो, डिग्री ज़्यादा हो। अगर ऊपर और नीचे की डिग्री सेम है तब भी आप इंटीग्रेट नहीं कर सकते। तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, एक तरीका होता है टी की पावर 3 को इससे डिवाइड कर लेते हैं। दूसरा जो तरीका मैं बता रहा हूँ, यहाँ पर आप क्या करिए 1 ऐड कर दीजिए और 1 सब्ट्रैक्ट कर लीजिए। नेक्स्ट अब सेपरेट कर दीजिए, दिस अपॉन दिस माइनस 1 अपॉन दिस। अब देखिए यहाँ पे ए क्यूब प्लस बी क्यूब का क्या फॉर्म होता है, ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो देखिए ये वाली टर्म इससे चली जाएगी, आएगा 6 और इसे इंटीग्रेट कर लीजिए आप, कितना आएगा टी की पावर 3 अपॉन 3 माइनस टी की पावर 2 अपॉन 2 प्लस टी, और ये कितना जाएगा माइनस लॉग मॉड 1 प्लस टी प्लस सी। अब आप क्या करिए, यहाँ पे टी की वैल्यू रख दीजिए। अब देखिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में उन्होंने कहा है हमें इंटीग्रेट करना है 5x अपॉन x प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 9। इसे हमें क्या करना है, इंटीग्रेट करना है। तो पहले हम क्या करेंगे, इसको सिंप्लीफाई करेंगे, किसका यूज़ करके, पार्शियल फ्रैक्शन का यूज़ करके। तो हम कैसे मानेंगे, a अपॉन एक्स प्लस 1 और ये क्वाड्रेटिक फैक्टर है, यहाँ लेंगे बी एक्स प्लस सी अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब आप क्या करिएगा, यहाँ पर एलसीएम लेकर ए और बी और सी की वैल्यू निकाल लीजिएगा, फिर उनको यहाँ पर पुट कर लीजिएगा। ये क्वेश्चन आपको खुद करना है, ऐसे कोई क्वेश्चन हम पहले कर चुके हैं। अब देखिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 उन्होंने हमें दिया है साइन एक्स अपॉन साइन एक्स माइनस ए। अच्छा एक बात ध्यान रखिएगा, अगर आप यहाँ पे साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला लगाते हो तो नीचे का एक्सपेंशन बड़ा हो जाएगा, ऊपर का छोटा हो जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन में हमें क्या करना होता है, एक्सपेंशन ऊपर का बड़ा करना होता है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, x माइनस ए को t मान लेते हैं। आप डिफ्रेंशिएट करो तो dx इसके बराबर आ जाएगा dt के, और यहाँ से हम क्या करेंगे, x की वैल्यू निकाल लेंगे। x कितना आएगा, t प्लस ए, और dx कितना आ जाएगा, dt, और ये आ जाएगा साइन t। अब यहाँ पे फॉर्मूला लगा दीजिए साइन a प्लस बी का, क्या होता है, साइन ए कॉस बी प्लस साइन बी कॉस ए। अब एक एक के अपॉन डिवाइड कर दीजिए आप।
अब दिस अपॉन दिस रख दीजिए, ये से कट जाएगा, कॉस ए बार 1 का हम इंटीग्रल कर लेंगे, 1 का क्या आएगा टी, यहाँ पे साइन ए बार, और देखिए ये कॉट टी बन जाएगा ना, तो कॉट टी का इंटीग्रल क्या होता है, लॉग मॉड साइन टी प्लस सी। अब नेक्स्ट क्या करेंगे बच्चों, टी की वैल्यू यहाँ पर पुट कर देंगे। अब देखिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में इन्होंने बोला है e की पावर 5 log x माइनस e की पावर 4 log x अपॉन e की पावर 3 log x माइनस e की पावर 2 log x। इसे हमें क्या करना है, इंटीग्रेट करना है। तो देखिए कैसे करेंगे, यहाँ फॉर्मूला देखिए कौन सा लगेगा। सबसे पहले फॉर्मूला लगेगा log a की पावर n, क्या होता है n log a। तो यहाँ पर हमें इन्होंने ये वाली फॉर्म दी हुई है, ये हमें क्या करनी है, बनानी है। तो देखिए ये दे रखा है आपको n log a, तो ये क्या आ जाएगा log a की पावर n। सिमिलरली n log a यहाँ पर ऊपर चला जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा। अब देखिए e log y किसके बराबर है, y के बराबर होता है। e log y किसके बराबर होता है, y के बराबर होता है। तो यहाँ क्या आ जाएगा, x की पावर 5, ये आ जाएगा x की पावर 4, ये x की पावर 3 और ये x की पावर 2। अब देखिए ऊपर से कॉमन ले लीजिए, अब x की पावर 4, तो अंदर x माइनस 1 आएगा। यहाँ से x की पावर 2 कॉमन ले लीजिए, अंदर x माइनस 1 आ जाएगा। ये टर्म इससे कट जाएगी, ये कितना आएगा x की पावर 2। अब आप इसे इंटीग्रेट कर लीजिए, x की पावर n का क्या फॉर्म होता है, x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। ये हमारा आंसर आ जाएगा। देखिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में इन्होंने क्या कहा है, काफी इजी क्वेश्चन है। इसमें इन्होंने रखा है cos x अपॉन √4 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। तो देखिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, साइन एक्स को t मान लेंगे, तो इसका डिफरेंशियल क्या आएगा, cos x dx इज इक्वल टू dt। तो ऊपर तो dt आ गया और नीचे √4 माइनस टी स्क्वायर। अब आप इसको आराम से इंटीग्रेट कर ही लेंगे। क्लियर है? इसे बच्चों कौन सा फॉर्मूला लगेगा, साइन इनवर्स x बाई ए वाला फॉर्मूला इसके अंदर लग जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 10। इसमें हमें दे रखा है साइन की पावर 8x माइनस कॉस की पावर 8x अपॉन 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स। हमें क्या करना है, इसे इंटीग्रेट करना है। तो बच्चों पहले मैं क्या करता हूँ, इसको सॉल्व कर लेता हूँ
और उसकी वैल्यू उठाकर यहाँ डाल दूंगा। क्लियर है? तो कैसे सॉल्व होगा वो देख लीजिए आप लोग। यहाँ आपको दे रखा है साइन की पावर 8x माइनस कॉस की पावर 8x। अच्छा, इसे हम ऐसे लिख सकते हैं साइन की पावर 4x का होल स्क्वायर और यहाँ पे कॉस की पावर 4x का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगा दीजिए। क्या आएगा? a माइनस बी और a प्लस बी। अब यहाँ दोबारा फॉर्मूला लग जाएगा, ऐसे तोड़ दीजिए आप, साइन स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर। इसे भी तोड़ लीजिए आप, साइन स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर। अब यहाँ फॉर्मूला लगा दीजिए आप, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का क्या फॉर्मूला होता है? ए माइनस बी ए प्लस बी, और यहाँ पर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगाइए। क्या होता है बच्चों फॉर्मूला? ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab। अब देखिए किसके बराबर आ जाएगा? 1 के। ये भी 1 के। अब देखिए हमने इसे सॉल्व किया तो ये आ गया पूरा, और इसे फर्दर सॉल्व किया तो ये आ गया। तो इसका मतलब इसकी वैल्यू ये है। तो अब मैं क्या करूँगा, इसकी जगह ये रख दूंगा। अब देखिए ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से माइनस कॉमन ले लेंगे। तो बच्चों ये किसका फॉर्मूला बन जाएगा? cos 2x। सही, ये ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला होता है cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, इसका cos 2x का। अब आप क्या करिएगा, इसे इंटीग्रेट करके यहाँ पर रख दीजिएगा। अब देखिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में मैंने बोला है 1 अपॉन cos x प्लस a इंटू कॉस एक्स प्लस बी। देखिए ऐसा थर्ड एक्सरसाइज में क्वेश्चन था, उसमें आपको दो केसेस मैंने बताए थे, आपको शायद याद हो। उसमें क्या होता था, डिनोमिनेटर में दोनों टर्म्स साइन की हो और कॉस की हो, दोनों टर्म या तो साइन साइन हो या दोनों टर्म्स कॉस कॉस हो, तो वो अलग मेथड होता है, वो टाइप 1 हो गया। टाइप 2 में क्या होता है, एक टर्म साइन की होती है, एक टर्म कॉस की होती है। क्लियर है? अच्छा, जिसमें दोनों टर्म सेम हो, चाहे दोनों कॉस की हो चाहे दोनों साइन की हो, उसमें हम क्या करते हैं, साइन ए माइनस बी से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लेते हैं। नेक्स्ट हम क्या करते हैं, इस a माइनस बी को इस फॉर्म में तोड़ने की कोशिश करते हैं। क्लियर है? अच्छा, बात ध्यान रखना, साइन a माइनस बी यहाँ पे कांस्टेंट है, क्यों इसमें x नहीं है। जब तक किसी टर्म में x ना हो वो क्या कहलाएगा, कांस्टेंट कहलाएगा। और देखो a माइनस बी को हम कैसे तोड़ेंगे, ऐसे लिख सकते हैं x प्लस a और यहाँ पे x प्लस बी।
तो अब देखिए यहाँ पे साइन ए माइनस बी का आप फॉर्मूला लगा दीजिए। क्या होगा बच्चों फॉर्मूला? साइन ए कॉस बी माइनस साइन बी कॉस बी। अच्छा अब देखिए, अब आप दिस अपॉन दिस और दिस अपॉन दिस कर लीजिए। जब आप इसको इसके अपॉन में रखोगे तो cos x प्लस बी से cos x प्लस बी चला जाएगा, और यहाँ क्या आ जाएगा? साइन अपॉन कॉस tan x प्लस ए आ जाएगा। जब दिस अपॉन दिस करोगे तो cos x प्लस ए से cos x प्लस ए चला जाएगा, और ये कितना आ जाएगा? tan x प्लस बी। अब हमें इनका इंटीग्रल तो पता ही होता है। क्लियर है? अच्छा, इसका इंटीग्रल क्या होता है? आप इसे x मान लीजिएगा, तो tan x का होता है log mod sec x। क्लियर है? अच्छा, x की जगह क्या रखेंगे हम? x प्लस ए रखेंगे, ये ध्यान रखिएगा बस। अब देखिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में इन्होंने दिया है x की पावर 3 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स की पावर 8। तो यहाँ पर हम x की पावर 4 को t मान लेंगे। उससे क्या होगा? इसका डिफरेंशियल क्या आएगा? 4x क्यूब dx इज इक्वल टू dt। तो x क्यूब dx क्या आ गया? dt बाई 4, और ये अंडर रूट 1 माइनस टी स्क्वायर, और इसका इंटीग्रल तुम्हें पता ही होता है। अच्छा 13 देखिए, इसमें हमें दिया है e की पावर x अपॉन 1 प्लस e की पावर x इंटू 2 प्लस e की पावर x। तो देखिए यहाँ हम क्या करेंगे? लेट कर लेंगे e की पावर x को t। अब इसका डिफरेंशियल कर लीजिए, e की पावर x dx इज इक्वल टू dt। तो ऊपर आएगा dt और नीचे आएगा 1 प्लस टी इंटू 2 प्लस टी। अब आपकी मर्जी है, चाहे तो इसका परफेक्ट स्क्वायर बना के कर लीजिए मल्टीप्लाई करके, या फिर इसमें पार्शियल फ्रैक्शन लगा दीजिए।